अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फ़ा, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। हम इसका फ़लूदा भी बनाएंगे और ये हम ब्रेड से बनाएंगे। हम इसमें खोया यूज़ नहीं करेंगे और ये बनाना बहुत आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मैंने लिए 1 लीटर दूध, यानी कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए। आप कोई भी टेट्रा पैक का यूज़ कर सकते हैं या आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप फुल फैट मिल्क, फुल क्रीम मिल्क यूज़ करें। मैंने यहाँ ऑल पर्स लिए। अब मैंने यहाँ 1 कप मैंगोज़ लिए हैं और मैंने इन्हें क्यूब्स में काट लिया था छोटा छोटा, ताकि ये अच्छी तरह से इसका मैं पेस्ट बना सकूँ, इसे ब्लेंड कर लूँ। लेकिन मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सा मोटा सा रखा था, मतलब इसे मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, इसलिए कि इसके छोटे छोटे से चंक्स रखे थे। अब मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इन्हें मैं इस तरह रफली सा काट लूँगी, रफ सा बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको भी ब्लेंड करना है, इसको ग्राइंड करना है और इसका हमने ब्रेड का पाउडर बनाना है। हमें ब्रेड का पाउडर चाहिए। अब मैं इसे ब्लेंडर जार में डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। हमें इतना अच्छा करना है कि ये देखिए ऐसा पाउडर बन जाए। हमें एक फ़ाइन सा पाउडर चाहिए। अब ये दूध जो है वो उसमें बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने मैंगो का पेस्ट बनाया है 1 कप, वो डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और जो साइड्स हैं उसको भी अच्छी तरह से हम साथ साथ साफ़ करते जाएंगे। ये देखिए मैंने जो मैंगो है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं उसको पेस्ट की बनाया था उसका। अब मैंने यहाँ चीनी डाली है, आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। और इसमें मैंने कुछ बादाम और पिस्ता भी डाले हैं। अब मैं इसमें येलो कलर भी डाल दूँगी और इलायची डालूँगी 1 टीस्पून। मैंने इलायची का जो है वो पाउडर यूज़ किया है। अब यहाँ मैं केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। यहाँ इसमें मैं केवड़ा एसेंस भी डाल दूँगी। इससे जो है कुल्फ़े का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। अब मैं इसमें जो ब्रेड पाउडर मैंने बनाया है मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम ही होना चाहिए। हमने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल कुक नहीं करना, क्योंकि अब जो हम ब्रेड इसमें डाल रहे हैं इसकी वजह से जो हमारा मिक्सचर है वो थिक होता जाएगा। ये देखें अब मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये देखिए, अब ये जो ब्रेड का पाउडर है थोड़ा सा और डालूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कुक करूँगी जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट तक जो है ये थिक हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट हो गए और मैं मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर रही थी और ये बहुत ही अच्छा सा हो चुका है। और ये देखें ये बहुत थिक सा भी हो चुका है, आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये थिक हो चुका है। अब मैंने फ्लेम जो है मैं वो ऑफ़ कर दूँगी और इसे ठंडा होने तक का वेट करूँगी। फिर हम इसे मोल्ड में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। आपने भी इसको ऐसा ही थिक रखना है। हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया, हमने कोई खोया यूज़ नहीं किया और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और देखिए कॉर्नफ्लोर के बगैर ही ये बहुत थिक हो चुका है और हमें ऐसा ही चाहिए मिक्सचर। अब हम इसको ठंडा करके मोल्ड में शिफ्ट करते हैं। ये देखें ये जो मिक्सचर है ये ठंडा हो चुका था। अब मैं इसे मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कप में भी इसको कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। और जो केक का मोल्ड होता है, यानी कि फ्रूट केक या ब्रेड का मोल्ड, मैं ये कुछ उसमें भी कर रही हूँ फ्रीज़। ये इसलिए मैंने डिफरेंट चीज़ों में इसको फ्रीज़ किया ताकि आपको पता चले कि हम इन चीज़ों में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली। कोई टेंशन की बात नहीं, जो आपके घर में चीज़ अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ पिस्ता बादाम है वो ऊपर डाल दूँगी और इसे कवर करके फिर इसे मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। देखिए मैं ये जो मैंने मग में रखी थी कप में, मैं इसको भी जो है कवर कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर वो क्रिस्टल्स ना बने। और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 8 घंटे के लिए, या ओवरनाइट के लिए मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में। ये देखें मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था और ये बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब मैं इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ, इसको इस मोल्ड से निकाल के दिखाती हूँ। पहले हम इसे पानी में रखेंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगी और ये निकल जाएंगी। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी जो हमारी है क्रीमी सी कुल्फ़ी जो है वो तैयार हुई है।
ये देखें, अब हम इसको भी इसमें से निकाल लेंगे। पहले हम इसे पानी में रखेंगे, सॉफ्ट हो जाएगी और ये फिर इजीली मोल्ड से निकल आती है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी बनी है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। अब ये देखें, ये बहुत ही प्यारी, इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा आया है। मैंने इसमें कलर यूज़ किया था, आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और आपको जितना कलर पसंद है, ज़्यादा या कम, आप वो भी इसमें उतना डालिएगा। ये देखिए, हमारी मज़े का जो कुल्फ़ा है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे फ़लूदा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा जामे शीरी यूज़ किया है, और अब इसमें मैं जो तुख मलंगा है वो डाल दूँगी। इसके बाद जो मैंगो का ठंडा मज़े का जो कुल्फ़ा बनाया है वो इसमें मैं डाल दूँगी। अब इसमें जो फ़लूदे की सवैयाँ होती हैं वो मैंने घर में बनाई थी, ये भी मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। थोड़ा सा जामे शीरी ऊपर डालूँगी, फिर इसके बाद दोबारा से तुख मलंगा डालूँगी। तो हमारा जो फ़लूदा है वो बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।